आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कैसे भगवान श्री राम का वनवास शुरू हुआ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था। लोग सुख और शांति से जीवन जी रहे थे। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को उपाय बताया। महाराज, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। इससे आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। तब राजा दशरथ ने महान यज्ञ का आयोजन किया। मंत्रोच्चारण, वेद की ध्वनि और अग्नि की लपटों के बीच अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में था एक स्वर्ण पात्र जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने कहा, महाराज, इसे अपनी रानियों को भेंट करिए। आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज दशरथ ने वो प्रसाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा रानियों को दिया। समय बीता और वो शुभ क्षण आया। महारानी कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया जिसका तेज पूरे महल को आलोकित कर गया। देवताओं ने घोषणा की, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अयोध्या में उल्लास छा गया। लोग नाचने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी और हर मुख से एक ही नाम गूंज उठा, जय श्री राम। इस प्रकार धरती पर धर्म की रस्ती के लिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या में राम अब बालक नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर तेज था और मन में ज्ञान की प्यास। तभी राजा दशरथ ने उन्हें शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा। शांत वन के बीच जहां पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, वहीं था गुरु वशिष्ठ का गुरुकुल। वहां भगवान राम ने अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का अध्ययन किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम, सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने क्रोध को जीत लेता है। भगवान राम ने पूरे मन से तपस्या की और धीरे धीरे वे ज्ञान और शौर्य के प्रतीक बन गए। आश्रम के शांत वातावरण में उन्होंने सेवा, विनम्रता और करुणा सीखी। यही उनके जीवन की असली शक्ति बनी। इस प्रकार अयोध्या के युवराज धीरे धीरे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की राह पर अग्रसर हुए। समय बीत गया। भगवान राम अब युवा हो चुके थे। एक दिन विश्वामित्र ऋषि अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है ताकि वे मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके। राजा दशरथ ने सहर्ष अनुमति दी। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने राक्षसी ताड़का और मारीच का वध किया। यज्ञ सफल हुआ और ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न हुए। इसके बाद वे जनकपुरी पहुंचे, जहां राजा जनक ने एक महान स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता का वर बनेगा। कई वीर आए पर कोई भी धनुष हिला ना सका। तब भगवान राम आगे बढ़े। उन्होंने विनम्रता से धनुष को उठाया और एक झटके में तोड़ दिया। आकाश में शंख ध्वनि गूंजी, पुष्प वर्षा होने लगी और जनकपुरी में घोषणा हुई, जय श्री राम, सीता राम विवाह की जय। इस प्रकार धरती पर प्रेम और धर्म का मिलन हुआ जब राम और सीता एक दूसरे के जीवन साथी बने। अयोध्या में उत्सव की तैयारी थी। महाराज दशरथ ने निर्णय लिया था कि वे भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। पूरा नगर सज चुका था। दीपक जल रहे थे और हर मुख पर खुशी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी को मंथरा ने भड़काया। देवी, याद है ना वे 2 वरदान जो राजा ने आपको वचन दिए थे? अब समय आ गया है उनका उपयोग करने का। कैकेयी ने क्रोध और ईर्ष्या में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा
कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उन्होंने वचन का पालन किया। जब भगवान राम को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आपकी वाणी ही मेरे लिए आदेश है। मैं प्रसन्नता से वन जाऊंगा। माता सीता ने कहा, जहां राम जाएंगे वहीं मेरा वनवास होगा। और लक्ष्मण ने भी प्रण लिया, मैं भी अपने प्रभु के साथ रहूंगा। तीनों ने वन के वस्त्र धारण किए और नगर से निकल पड़े। अयोध्यावासी रोते रहे। महाराज दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े और राम, सीता, लक्ष्मण ने नजरें झुकाकर अपने पिता और नगर को अंतिम बार देखा। इस प्रकार शुरू हुआ भगवान राम का वनवास, एक ऐसा सफर जो उन्हें राजा से मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला था।